नमस्कार। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे मकर राशि पे। मकर राशि वालों का 2026 कैसा जाने वाला है। आज बहरहाल हम सबसे पहले ये जानेंगे कि मकर राशि वाले किस तरीके से फ़ॉरेन ट्रैवल कर रहे हैं, किस तरीके से अपना बिज़नेस ग्रोथ कर रहे हैं। क्योंकि मकर राशि वालों को स्ट्रेट फॉरवर्ड बातें सुनना बहुत पसंद होता है। मकर राशि वाले इस बात को जानना चाहते हैं कि हमारे पास पैसे कब आएँगे। इस सेकंड हाउस में जो राशि आती है ना, वो कुंभ राशि आती है। तो धन भाव की बातें मकर राशि वाले हमेशा करते हैं। मकर राशि वालों को एक बात और भी बहुत पसंद है कि अगर उनसे किसी भी तरीके का सेविंग्स हाउस के बारे में पूछ लिया जाए या सेविंग्स के बारे में कैसे बचत के बारे में चीज़ें प्लान करी जाएँ, इन्वेस्टमेंट के बारे में कैसे प्लान करी जाएँ, ये मकर राशि वालों को सबसे ज़्यादा चिंतित करता है। आज हम सबसे पहले मकर राशि वालों के लिए फाइनेंस की बात करेंगे। इस साल में मकर राशि वालों के लिए अगर उन्होंने अपनी चीज़ों को प्लान करके नहीं चला और पिछले पास्ट 4-5 महीनों से वो देख भी रहे होंगे कि उनका किस तरीके के एक्सपेंसेस उनके चल रहे हैं या किस तरीके की चीज़ें वो मैनेज कर रहे हैं अपने लाइफ़स्टाइल में। तो वैसी चीज़ें उनको अगर खर्चों के माध्यम से आ रही है या फिर कर्ज़े के माध्यम से आ रही है, तो वो उनको रोकनी पड़ेगी। क्योंकि अब उनके कुंड इस समय मकर राशि में छठे घर में गुरु विराजमान है। तो महाराज जब छठे घर में बैठते हैं तो व्यक्ति का एक्सपेंस बढ़ाते हैं। एक्सपेंसेस से रिलेटेड, लाइफ़स्टाइल से रिलेटेड, ईटिंग हैबिट से रिलेटेड व्यक्ति को परेशान करते हैं। क्योंकि अगर बृहस्पति की चीज़ें हमने गलत वे में यूज़ करना शुरू की, एक टीचर का रूल आपके लाइफ़स्टाइल में बहुत ही सिंपल होता है। वो कहता है कि सुबह टाइम से उठिए, काम करिए, सारी दिनचर्या करने के बाद जो नियमित जो सेवा भाव हो सकता है वो लोगों को दीजिए और फिर उसके बाद विश्राम करिए। घर का माहौल अच्छा बनाइए, टाइम पे विश्राम करिए। अब अगर इसमें सारी चीज़ों में अगर बृहस्पति महाराज व्यक्ति को ये लाइफ़स्टाइल दे रहे हैं और उसमें से व्यक्ति किसी भी तरीके का लाइफ़स्टाइल फ़ॉलो नहीं कर रहा है, तो उसको ये सब चीज़ों को लेकर के बहुत सारी दिक्कतें आएँगी। इस साल मकर राशि वाले जितने भी लोग हैं, उनके लिए कम से कम 5 बातें बहुत तगड़े से होने वाली हैं। उनके करियर में, उनके एक्सपेंसेस में, उनकी लाइफ़स्टाइल में बहुत तेज़ी से बदलाव आने वाला है। अब जैसे सबसे पहले अगर हम बात करें तो मकर राशि वालों के लिए पैसा आने वाला है। पैसा ऐसे आएगा जो अनएक्सपेक्टेड होगा। आपके खुद के बात की वजह से आएगा जो आपने कम्युनिकेशन लोगों से अभी तक का करना चाह रहे थे या फिर आप उसको प्लान कर रहे थे कि हम कैसे अपना प्लान करें रखें दूसरों के सामने और उससे हम पैसे कमाएँ। जैसे कि अपना खुद का चैनल चलाने से रिलेटेड या फिर अपना किसी भी बिज़नेस में जो भी जिन पार्टियों से आप डील करना चाहते हो, ये टाइमिंग बहुत अच्छा है। आप इस टाइम पीरियड में जो भी लोग ऑयल से रिलेटेड काम करते हैं, लकड़ी से रिलेटेड काम करते हैं, पेट्रोलियम से रिलेटेड काम करते हैं, कपड़ों से रिलेटेड काम करते हैं और बहुत ही ज़्यादा मार्केटिंग सेक्टर में जो लोग काम करते हैं, वो सब लोगों के लिए ये तरक्की का साल है। और वो लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है कि वो जितना ज़्यादा हो सके इस साल को यूज़ में ले लें। क्योंकि इस साल के 2 जून तक उनको ऐसी अपॉर्च्युनिटी देखने को मिलेगी कि वो जितना भी अपनी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी रखेंगे, उनको उतना पैसा आएगा। बस दिक्कत कहाँ पे आएगी? मैनिपुलेशन में। अगर आप बहुत ज़्यादा मैनिपुलेटिव हो गए, तो सामने वाला आपको जालसाज़ या फिर किसी के तरीके का ऐसा व्यक्ति भी समझ सकता है जो कि जिससे आपका मान-सम्मान में कमी आ सकती है। आपको वो चीटर भी घोषित कर सकता है। क्योंकि जब राहु सेकंड हाउस में व्यक्ति के बैठा होता है ना, तो व्यक्ति बहुत मैनिपुलेटिव हो जाता है। और मैनिपुलेटिव व्यक्ति के साथ दिक्कत ये हो जाती है कि वो कई बार अपने फ़ायदे के चक्कर में सामने वाले का नुकसान करा देता है। तो हमें जो भी काम करना है, उसमें सामने वाले का नुकसान नहीं कराना है और उसका फ़ायदा भी होना चाहिए और अपना फ़ायदा भी होना चाहिए। ठीक है? ये चीज़ें बहुत अच्छे से प्लान करनी है आपको। करियर में राहु बहुत अच्छा ग्रोथ दे सकता है आपको। जो लोग भी फ़ॉरेन से रिलेटेड ट्रैवल करना चाहते हैं, फ़ॉरेन में पैसा लगाना चाहते हैं, एक्सपोर्ट-इम्पोर्ट का काम करना चाहते हैं, उन सब के लिए बहुत अच्छा साल है। बट यही जो चीज़ मैंने अभी राहु से रिलेटेड आपको बताई कि मैनिपुलेशन नहीं करना है। अच्छे तरीके से जो प्लान आपको जुपिटर महाराज ने सिखाया है या जो आपके अंतःकरण में आवाज़ आती है कि आप सच का साथ देते हुए काम करेंगे, वैसे काम कर लें। आपने कहीं पे भी थोड़ा बहुत भी मैनिपुलेशन किया तो सैटर्न आपके तीसरे घर में बैठा हुआ है, वो आपको आपके पराक्रम का दंड दे देगा। तो इन सब चीज़ों पे आपको ध्यान रखना है। शनि आपके इस समय तीसरे घर में चल रहे हैं जो कि मकर राशि के स्वामी ग्रह कहलाते हैं। अब शनि यहाँ पे आपको छोटी यात्राएँ या लंबी यात्रा दोनों दे रहे हैं। जॉब में जो लोग चेंज करना चाहते हैं, कंपनी बदलना चाहते हैं, दुकान चेंज करना चाहते हैं, किसी जगह पे मूव होकर के जाना चाहते हैं, वो सबके लिए बहुत बढ़िया टाइम। अब दिक्कत कहाँ पे आएगी? दिक्कत आएगी सबसे पहले आपको किसी भी तरीके से जब भी आप कोई भी चीज़ ट्रैवल कर रहे हैं या रास्ता बना रहे हैं, तो 17 मार्च तक का अगर आप उसमें डिसीज़न लेना चाह रहे होंगे, तो बहुत सोच समझ के लीजिएगा, जल्दीबाज़ी में नहीं लीजिएगा।
कई लोगों के मन में ये वीडियो देखने के बाद भी और जो वो प्लान भी कर रहे होंगे, तो उसमें वो जल्दीबाजी मचाएँगे और चीज़ों को लेकर के अपना अनएक्सपेक्टेड प्लान करेंगे कि भाई साहब जल्दी-जल्दी करना है। बट जल्दी-जल्दी नहीं करना है, 17 मार्च तक सोच समझ के प्लान करने के बाद तब ट्रांज़िट करना है। बहरहाल आपको इस ट्रांज़िट का असर अच्छा ही मिलेगा, बट बात ये हो सकती है कि कहीं ऐसा ना हो कि आप महँगा सौदा कर लें और आपको कुछ नुकसान से उठाना पड़ जाए, बस ऐसा है। या आपकी यात्रा या आपका चेंजमेंट आपको थोड़ा थकान दे दे और आपको खर्चा ज़्यादा दे दे। एक्सपेंस का ये पूरा साल रहेगा। आपके एक्सपेंसेस आपको पूरे साल लगे रहेंगे, बट आपके एक्सपेंसेस में के साथ-साथ आपको पैसा भी आ रहा है। तो अगर पैसा आ रहा है तो सही जगह पे लगाया जाए और सेविंग्स की जाए, इन्वेस्ट किया जाए तो बहुत अच्छा काम करेगा। क्योंकि अगर आपकी कुंडली में इस टाइम पीरियड पे अगर इन्वेस्टमेंट का कोई मालिक बनता है तो वो शुक्र महाराज बनता है। और आपके लिए शुक्र महाराज आपके लिए पुण्य का घर लेके आ रहे हैं। अगर जो लोग शेयर बाज़ार से रिलेटेड काम करते हैं, उन सबको ये चीज़ ध्यान रखना है कि वो लोग शनि महाराज को पकड़ के चलेंगे। शनि महाराज की जिन-जिन लोगों की आप ये बात मान के चलिए कि जिन लोगों की आने वाले टाइम मतलब इस टाइम पीरियड पे राहु की भी दशा चल रही है, शनि की दशा चल रही है, बुध की दशा चल रही है, वो सब लोग अपने इस टाइम पीरियड पे किसी भी तरीके से जल्दीबाज़ी नहीं मचाएँगे। उन सब लोगों को बहुत अच्छे से ध्यान देना है। बहरहाल आप इस बात का ख़ास ध्यान रखें कि आपको इस पूरे ट्रांज़िट में अपने माता-पिता का अगर आप आशीर्वाद लेके चल रहे हैं और उनका आशीर्वाद और उनका चिंता करते हुए चल रहे हैं, तो फिर मैं आपको गारंटी से बोल सकता हूँ कि आप बहुत बड़े लेवल पे तरक्की करने वाले हैं। इस साल आपको एक चीज़ और देखने को मिल रही है कि आपकी कुंडली में केतु जो मई 2025 से आके आपके 8वें घर में बैठा है, ये आपको किसी भी तरीके का ऐसा रोग दे सकता है जो आपके गट से रिलेटेड है। गट की दिक्कत जिन लोगों को चल रही है, पेट साफ़ ना होने की दिक्कत चल रही है, उन सब लोगों को बहुत ध्यान रखना है कि अगर उनका कोई भी पेट से रिलेटेड दिक्कत हो रही है, तो वो इसी टाइम पीरियड पे अपना जून 2026 तक का इसमें अच्छा ट्रीटमेंट करा लें और इसको अच्छे से दिखवा करके किसी से दवाई ले लें। क्योंकि ये चीज़ें आपके लिए बहुत टाइम पे ध्यान देंगी। इस समय अगर हम हेल्थ इश्यूज़ की बात करें, तो हेल्थ इश्यूज़ में आपको दाँतों से रिलेटेड, पेट से रिलेटेड और किसी भी तरीके से जॉइंट पेन से रिलेटेड, ये चीज़ों की अगर दिक्कत हो रही है, तो आप ज़्यादातर लापरवाही नहीं बरतेंगे, आपको इनमें वो करना है। बाकी राहु जब भी सेकंड हाउस में बैठता है, तो कई बार व्यक्ति को भ्रम भी देता है कि मुझे कोई न कोई बीमारी हो रही है या मुझे कोई न कोई इल्यूज़न हो रहा है। तो जल्दीबाज़ी में ना आएँ, प्रॉपर उसका अच्छे से चेकअप कराएँ, टेस्ट करवाएँ और नॉर्मल लापरवाही ना बरतें, तो चीज़ें आपको बहुत अच्छे से मिलेंगी। आपका पूरा ट्रांज़िट, पूरा ये साल अच्छे से जाएगा। आप किसी भी तरीके से सैटर्न आपके 3rd हाउस पराक्रम में बैठा है, तो आपसे अच्छे निर्णय लेने के लिए बोलेगा। आपको बस किसी तरीके से जल्दीबाज़ी या किसी भी चीज़ में तिकड़मबाज़ी नहीं लगानी है, बस। ये चीज़ें आप ध्यान रखेंगे, तो आपके लिए साल बहुत अच्छा जाएगा। जिन लोगों को अपना पर्सनल कंसल्टेशन चाहिए, वो सब लोग मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे मेरा नंबर आ रहा होगा, मुझे मैसेज कर दें, व्हाट्सएप पे मैं आपसे कनेक्ट हो जाऊँगा और हम बात कर लेंगे। ठीक है? नमस्कार, राधे-राधे।